नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। और दोस्तों देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर यहाँ पर हम बात करेंगे। आपकी सभी जो भी समस्या आप लोगों के इस समय पर सामने आ रही है, आपकी परीक्षा को लेकर के हो या फिर आपके प्रमोट को लेकर के हो, स्क्रूटनी रिजल्ट को लेकर के हो, या फिर सबसे बड़ी समस्या कि आप लोग शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे या नहीं होंगे। देखिए, बैक प्रशिक्षु और बैक पास प्रशिक्षु के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि शिक्षक भर्ती में किस तरीके से वे शामिल हो। तो सभी विषयों पर आज मैं यहाँ पर बात करूँगा। ठीक है, बहुत कम समय लेते हुए सारे मुद्दों पर आपको सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप लोग बहुत ही ध्यान से जो है वीडियो को देखना, सुनना और अधिक से अधिक शेयर करना। देखिए, वीडियो अच्छी लगेगी, मेरी बात आपको लगे कि हाँ, बात में दम है, या ये इस तरीके से अगर आप काम करो, इस चीज़ से आपका भला हो सकता है, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा कि क्या उन पर और कुछ हम कर सकते हैं, या फिर जो चीज़ें बताई गई हैं उन्हीं पर काम करके हमारा भला जो है वो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो फैसला देखिए आप लोगों के पास है इस समय पर। क्यों? क्योंकि देखिए, जो इस समय पर मुद्दा चल रहा है डीएलएड में, तो देखिए मुद्दा दो चल रहा है कि आपको या तो प्रमोट किया जाए या फिर आप लोगों को क्या किया जाए, आप लोगों की परीक्षा करवाई जाए। तो देखिए, एक तरफ बैक प्रशिक्षु हैं और एक तरफ बैक पास प्रशिक्षु हैं। प्रमोट किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ बैक पास प्रशिक्षु प्रमोट होंगे। उसका लाभ बैक प्रशिक्षुओं को कुछ भी नहीं होने वाला है। परीक्षा होगी तो सभी प्रशिक्षुओं की परीक्षा होगी और एक सिस्टम से सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना। इसमें इसमें देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी ये बात नहीं हो रही है कि सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ चीज़ें आपको क्लियर सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। मेन जो दिक्कत इसमें है, देखिए मेन चीज़ क्या है कि आपको शिक्षक भर्ती में बैठना है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ करके चलिए। अब देखिए, चीज़ें क्या है कि आप लोगों के मन में देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम किया जाए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम नहीं, हमें तो सिर्फ प्रमोट चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जो जिनकी बैक लगी हुई है, पहली बात तो प्रमोट का देखिए कहीं से कहीं तक भी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। 100% मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस बात को आज सुन लीजिए और जब आपका आगे परीक्षा हो या प्रमोट का जो भी रिजल्ट आएगा, आप मुझे उस समय पर जवाब दे देना कि सर आपने ये चीज़ झूठ बोली थी या ये चीज़ें सही बोली थी। ठीक है, क्योंकि जिस समय की जो स्थिति इस समय पर चल रही है, उस हिसाब से कहीं तक भी प्रमोट जो है वो संभव नहीं है। देखिए, साफ तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मेरी बात बुरी भी लग रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों के भले के लिए है। क्योंकि आप लोग परीक्षा से ना भटको बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे प्रशिक्षु इस समय पर परीक्षा से भटक चुके हैं। इस समय पर देखिए, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सिचुएशन इस समय पर आप लोगों के लिए है कि आपके सामने, आपके सर पर परीक्षा इस समय पर है। लगभग 20 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर आपकी परीक्षा करवा देंगे। ठीक है, और अगर आप लोग इस चीज़ को लेकर के सीरियस नहीं हो, तो ये चीज़ देखिए आप लोगों का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान ये आप लोगों का कर सकती है। तो इसलिए पहला निवेदन ये करूँगा कि परीक्षा को सीरियसली लो। प्रमोट होना ना होना बाद की बात है, अभी आप परीक्षा पर फोकस करो। और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो लगातार मेरे से संपर्क में हैं, वो लोग अच्छे से तैयारी कर भी रहे हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा सभी को कि आप वीडियो को शेयर करना, अपने साथियों तक उन्हें समझाइए कि आप डीएलएड करने की सोचिए, प्रमोट के ऊपर ज़्यादा जोर मत दीजिए। ये सोचिए कि किस तरीके से हमारा जल्द से कम समय में डीएलएड हो जाए। क्योंकि शिक्षक भर्ती, देखिए मैं आपको बता दूं, शिक्षक भर्ती अभी नहीं आने वाली है। फिलहाल अभी कोई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, और अगर आती भी है, रेयर केस अगर आती है तो बहुत कम पद आएंगे और दोबारा से शिक्षक भर्ती फिर से करवाई जाएगी। तो ये मत सोचिए कि आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। देखिए, इस भर्ती में मौका नहीं मिला, अगली में मौका मिलेगा। तो आप इस भर्ती की होड़ में अपना ये डीएलएड क्यों ख़राब कर रहे हो? डीएलएड ख़राब हो जाएगा तो आप भर्ती में किसी लायक नहीं रहोगे। कोई यूपी टेट जो आपका क्लियर है वो किसी काम का नहीं रहेगा जब तक आपका बीटीसी क्लियर नहीं होता। देखिए, 2018 बैच के मेरे जानने वाले भी हैं जिनका यूपी टेट सी टेट क्लियर है, पर उनका डीएलएड नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो देखिए, कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का। ठीक है, तो मेन फोकस आप सब चीज़ों से हटा करके अपना इस समय पर परीक्षा पर फोकस लगाइए। रही बात प्रमोट की कि प्रमोट करवाएंगे, तो जो प्रमोट करवाएंगे जब करवाएंगे वो बाद की बात है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम आपको प्रमोट कराएंगे 100%,
तो वे जब प्रमोट करवाएंगे तो वो करवाएंगे, वो बात की बात है। पर यहाँ पर एक खबर ये भी तो है कि आपकी 15 तारीख के आसपास डेट शीट भी जो है वो जारी करवा दी जाएगी। नहीं करवाई जाएगी तो सचिव जी को बोला जाएगा कि आप जल्द से जल्द डेट शीट जारी करो। क्योंकि अगर यहाँ पर टल गया ना, आप एक चीज़ समझ करके चलिए, देखिए एक चीज़ को कोई भी प्रशिक्षु नहीं समझ रहा है। मैं देख रहा हूँ लगातार सारे चैनल्स का मैं रिव्यू करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि एक चीज़ कोई भी प्रशिक्षु, लगभग 60% प्रशिक्षु ऐसे हैं जो ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि आप लोग प्रमोट की होड़ में रहोगे तो आप लोग परीक्षा से भी वंचित रह जाओगे। प्रमोट के पीछे लगे रहोगे तो सचिव क्या है, देखिए सचिव आपको पता है, सचिव इस समय पर ऐसे बैठे हुए हैं कि वो डिसीजन ले लेते हैं कुछ भी। ठीक है, मान लीजिए आपने जोर दे दिया कि जी हमें तो प्रमोट चाहिए, प्रमोट चाहिए। ठीक है, उन्होंने अगर परीक्षा भी यहाँ पर टाल दी ना, उन्होंने फिर हवाला दे दिया कि भाई यूपी बोर्ड परीक्षा आ रही है, भाई मैं परीक्षा भी नहीं करवा रहा हूँ, आप धरना देते रहो अपना प्रमोट का। तो आप क्या होगा, आप फिर 2 से 3 महीने फिर लेट हो जाओगे। तो ये चीज़ देखिए, फैसला आप लोगों के हाथ में है, आपको क्या उचित लगे, क्या सही लगे, ये चीज़ आप सोचिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। ऐसा नहीं है सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट हर चीज़ में आप लोगों के लिए है, पर जिसमें आपका भला हो सकता है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसी वजह से ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो के अंदर देखिए, मैं रोज़ वीडियो नहीं डालता हूँ क्योंकि लगातार एक रटी रटाई चीज़ें, सारी चीज़ें आपको बताते रहो, प्रमोट को लेकर के पुरानी चीज़ें उठा करके बताओ, उससे कोई मैटर नहीं करता है वो सारी चीज़ें। ठीक है, वो पुरानी न्यूज़ कोई मैटर नहीं करती है। अब आप सोचिए कि आपका अगला जो टारगेट है, अगला क्या फोकस आपको करना है, क्या चीज़ें करनी है। तो देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का भविष्य आगे सिक्योर हो जाए तो देखिए, आप लोग अपनी परीक्षा पर फोकस कीजिए। अगर आपको कुछ और सीक्रेट चीज़ें भी शेयर करनी है या आपको कुछ दिक्कत है, देखिए बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि सर हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ें हो रही हैं, तो उनको बताया जाता है। उनसे कॉल पर भी, देखिए बहुत से लोगों से मैं कॉल पर भी बात कर लेता हूँ जब समय रहता है। मैं उनका मैसेज आता है, कुछ चीज़ मैं नहीं बता पाता हूँ व्हाट्सएप पर, मैं कह देता हूँ आप कॉल कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें अगर आपको जाननी है तो देखिए, हर चीज़ भी जो है व्हाट्सएप पर, इस पर यूट्यूब पर भी नहीं खुलकर बता सकते, पर आप लोगों के लिए यही उचित मैं इस समय पर रहेगा कि आप लोग अपनी परीक्षा पर फोकस कीजिए। आपको सेकंड सेमेस्टर देना है, आपको थर्ड देना है। ठीक है, तो इन पेपरों पर फोकस कीजिए। आप ये सोचिए कि आपको थर्ड सेमेस्टर परीक्षा दे करके आपको फोर्थ सेमेस्टर भी पढ़ना है। आप इस प्रमोट के मुद्दे में उलझे रहोगे तो आप देख लीजिए कि तब से आपका 6 महीने हो गए हैं। सितंबर में आपकी 16 तारीख को परीक्षा हुई थी बैक की। ठीक है, 16 सितंबर को, तब से अब तक 5 से 6 महीने होने वाले हैं, आपका कुछ भी नहीं हो रहा है। किस वजह से, कि आप उलझे हुए हैं इन चीज़ों में। अगर यहाँ उलझे हुए नहीं होते, सचिव जी के साथ ड्रामा नहीं होता इतना, तो अब तक आपका चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा भी करवा दी जाती। तो अब सोचिए कि सरकार ने तो अपनी, सरकार तो देखिए, सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें से हटाओ, क्योंकि सरकार, सचिव अलग है, सरकार अलग है। ठीक है, तो सचिव अगर ये घपलेबाजी नहीं करते तो आपका भला हो जाता। अब उन्होंने गलती करी, उन्होंने आपका इतना टाइम वेस्ट करा, अब आप अपना टाइम अपने हाथ से वेस्ट मत कीजिए, उसको आप समय को यूटिलाइज़ कीजिए। क्योंकि देखिए, कभी भी डेट शीट आपकी जारी हो सकती है। मैं बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा, डेट शीट कभी भी जारी हो सकती है। जिन लोगों पर आप ट्रस्ट करते हो वो देखिए, आपकी इच्छा है, आप किसी पर ट्रस्ट कर रहे हो, जो भी है। ठीक है, तो अगर आप ट्रस्ट कर सकते हो तो इतना आप समझ लीजिए कि जल्द डेट शीट जारी हो जाएगी, तो अपना उस पर फोकस कीजिए। कोई दिक्कत आ रही है आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्लास जो है वो नहीं हो पा रही है, वो मैं समझ रहा हूँ, क्लास नहीं हो पा रही है, पर इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अब सोच रहा हूँ उसमें से आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज़ पर थोड़ा सा ज़ोर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी बात सही लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सही है तो बताइए, गलत है तो भी बताइए कि आपने ये चीज़ें जो है गलत बताई हैं, या फिर मैं सही गाइड आपको नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये चीज़ें भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो सभी साथी हैं आपके, उनको गाइडेंस मिल सके। क्योंकि देखिए, ये बीटीसी में कोई कंपटीशन नहीं है कि आप दूसरे को बता दोगे तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। कोई ये कंपटीशन नहीं है, आप दूसरे की हेल्प करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली हेल्प होगी। ठीक है, तो हेल्प करते हुए चलिए ताकि आपकी भी हेल्प हो। ये मत सोचिए कि मेरा कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर को मारिए गोली। आप अपने हिसाब से काम करते हुए चलिए, सबकी हेल्प करते हुए चलिए, एक साथ सबको चलिए, आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, पेपर पर फोकस कीजिए। कोई दिक्कत, कोई डाउट अगर कहीं से लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा ज़ोर दिमाग पर मत डालिए, ज़्यादा ज़ोर डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जितना आता है उतने को बेटर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।